बाबा तुलसीदास ने सांकेतिक रूप में दिया है कि परवश जीव सुबस भगवंता। ये जीव जो है दूसरे के बस में है। अगर दूसरे के संसारिक बस में नहीं है तो देवताओं के बस में है। तो इस जीव जो है दूसरे के अधीन में है, लेकिन जो परमात्मा है वो अपने अधीन में है। वो जो चाहेगा वही करेगा। लेकिन और देवता लोग करते हैं तो कुछ स्वरूप दिखा करके, साकार रूप बना करके, लेकिन नारायण की क्रियाएं सब संकल्प मात्र के द्वारा हो जाती है। अगर नारायण ने संकल्प किया संसार बन जा, संसार बन गया। संसार का विलय हो जा, संसार का विलय हो जाता है। तो सबसे पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण देव, पूर्ण परमात्मा के रूप में हमारा सनातन धर्म का जो नाम नारायण शब्द है, इस सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है और पुराना भी है। नारायण की भक्ति विश्वास करके करना चाहिए, क्योंकि जप तप ध्यान पूजा ये सब क्रियाएं सीढ़ी बनाई गई हैं। आप जल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, फूल माला चढ़ाइए, भगवान का भोग लगाइए। किसको लगा रहे हो? ये सब मूर्तियों को लगा रहे हैं मंदिर में जा कर के। किसकी पूजा कर रहे हो? भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों प्रचलन हुआ? इसमें बहुत गुप्त रहस्य है। जब विद्वानों ने देखा कि हर जीव जीव में नारायण का वास है, हर कण कण में भगवान व्याप्त हैं, तो उन्होंने साक्षात न देख करके उन कण कण की पूजा करने लगे। आज भी शास्त्रों में निहित है, लिखित है, कहा गया है कि हाथी धूल क्यों उड़ाती है? वो खोजती है कहीं भगवान राम इस मार्ग से गए होंगे तो धूल हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा भी तरन तारण हो जाएगा। कुछ भक्त चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ की धूली में, वृंदावन की मिट्टी में लोटपोट करते हैं कि हो सकता है कि भगवान कृष्ण के चरणारविंद की धूल कहीं हमारे, दबी हुई धूल हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये सब एक शास्त्रीय मत है, आचार्यों का कथन है, लेकिन संपूर्ण पूजा, व्रत, ध्यान, यज्ञ, भंडारा जो क्रियाएं होती हैं, ये सब धर्म की ओर तो ले जाती हैं, लेकिन पूर्णता की ओर नहीं ले जाती। पूर्णता के लिए बहुत सहज मार्ग है। नारायण का जाप करिए, ध्यान करिए, नियम से करिए, आहार व्यवहार से करिए। आहार होना चाहिए। आहार का मतलब ये है कि आप सूक्ष्म भोजन करिए, थोड़ा भोजन करिए, जो कुछ घर में मिले उसी को ग्रहण करो। कोई सूक्ष्म भोजन या शुद्ध आहार लिखित नहीं होता है। जिसके घर में जो कुछ मिल जाए वही शुद्ध आहार है। उसको थोड़ा कम करके खाइए। अगर 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाइए। ये आहार का अर्थ यही होता है कि अगर हम कम भोजन करेंगे, थोड़ा भोजन करेंगे, तो हमारा मन ध्यान में लगेगा। ज़्यादा खाने पर आलस्य आएगा, नींद आएगी और हमारे ध्यान में अवरोध होगा। ये आहार का मतलब सही है। बाकी डॉक्टरों के पास जाने पर आहार व्यवहार का जो रोग निवारण दोष है वो बताया जाता है। तो आहार सात्विक होना चाहिए समय के अनुसार। सतयुग में सात्विक आहार शुद्ध आहार था। त्रेता में हल्का फुल्का बिगड़ा आहार। द्वापर में 50% बिगड़ गया आहार। कलयुग में अब 95% बिगड़ा है, 5% बाकी है। क्योंकि कोई भी खाद्य वस्तु हो वो शुद्ध नहीं रह गई है। सब केमिकल के द्वारा तैयार हो रहा है, केमिकल के द्वारा पैदा किया जा रहा है और केमिकल के द्वारा जनता भी बढ़ रही है। इसलिए जो कुछ मिले उसमें से कम अंश में खा करके शरीर को स्वस्थ रखिए, शरीर को जीवित रखिए, तभी आप भगवान का भजन कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, जप कर पाएंगे। तो इसलिए आहार का यही मतलब है कि जो कुछ रूखा सूखा मिल जाए, कोई रोक टोक नहीं है सहज मार्ग में। आपके पास जो कुछ हो, नमक रोटी, उसको खाइए, भगवान की भक्ति में लगे रहिए, विश्वास करिए, तभी आपको नारायण की प्राप्ति होगी। सारे दुखों का सबसे बड़ा दवा है ये नारायण नाम का जाप।